नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा गांधी आपका ओवरव्यू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग समान हिंदी आरओ एआरओ के लिए डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समान हिंदी बहुत ही क्रूशियल पार्ट है आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए। ये 60 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 60 टॉपिक हैं और सभी टॉपिक का वेटेज समान है, तो हम लोग एक एक करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये मुख्यतः घटना चक्रीय पूर्वावलोकन पर ही आधारित होगा, जिसमें प्रारंभिक मुख्य परीक्षा का इसमें सारे क्वेश्चन को और कुछ पाठ्य अध्ययन सामग्री भी इसमें इंक्लूड है। तो हम उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। तो ये हम लोग का सिलेबस है। तो इसमें सिलेबस में हम देखते हैं विलोम शब्द जो है 10 क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का होता है। वाक्य एंड वर्तनी शुद्धि, ठीक, ये 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आता है। अनेक शब्दों के एक शब्द 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आता है। तत्सम तद्भव 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आता है। सब क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। विशेष एवं विशेषण 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आता है। पर्यायवाची शब्द 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। सब में 10-10 क्वेश्चन आते हैं और हम ये पाते हैं कि 60 नंबर, और 60 नंबर में से हम अगर मेहनत करें तो 60 में से 60 नंबर हम ला सकते हैं। लेकिन 60 नहीं तो हम कम से कम 55 से प्लस नंबर लाना है। तो हमें जानते हैं कि हिंदी को रटना ही बहुत इम्पोर्टेंट, इसको कहा जाता है कि रटो, जितना रट सको रटो, ठीक। रटना तो है ही, क्योंकि इसमें शब्दों का खेल है, लेकिन उसको हम सिंप्लीफाई सरलीकरण करने की कोशिश करूँगा कि जिससे हमारी आसानी हो जाए उसको रटने में, समझने में। थोड़ा सा व्याकरण का यूज करते हुए, थोड़ा सा हम ट्रिक का यूज करते हुए इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले विलोम शब्द से शुरू न करके, क्योंकि विलोम शब्द ऐसा है कि अगर आपको पर्यायवाची आती हो, अनेक शब्दों का एक शब्द आता हो, तो आप इसको आराम से कर जाएंगे। तो सबसे आपको विलोम शब्द पढ़ने से पहले पर्यायवाची और अनेक शब्द, ये दोनों को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब विलोम शब्द पाएंगे, ठीक। तो ये एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक। बाकी तो आप रटेंगे तो रटते रहिए, आपको कोई मतलब नहीं है कि कौन किस पर निर्भर है, ठीक। अब बात आती है व्याकरण। तो ये 5 नंबर का प्योर व्याकरण है, ठीक ना। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, ये सब व्याकरण का कुछ शब्द को रटना पड़ेगा। तत्सम तत्सव तत्सम तद्भव भी आपका थोड़ा सा व्याकरण और रटने वाला है, ठीक। तो हिंदी में पूरा ही रटने का है, ठीक। सब मेमोरी का यहाँ पर परीक्षण हो रहा है, ठीक। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे 4th से, तत्सम और तद्भव। आज की क्लास में हम तत्सम तद्भव शब्द शुरू करेंगे, ठीक ना, और इस पर डिस्कशन करेंगे। इसको सिंप्लीफाई, इसको सरलीकरण। देखिए, हिंदी पढ़ें तो इसमें हिंदी का यूज करना है, इंग्लिश वर्ड का यूज करना मैं तो मानता हूँ कि गलत है, ठीक ना। हिंदी में हिंदी का, क्योंकि हमको हिंदी में हिंदी ही लिखना है, उसको बोलना है। अगर मेन से लिखेंगे तो उसमें हिंदी का वर्ड है, हिंदी शब्द का यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग तत्सम तद्भव को शुरुआत करते हैं, और ये हम लोग का पहला लेक्चर है। और हम कहेंगे कि आप लोग घटना चक्र की बुक ले लीजिए, उसको पढ़ते रहिए, और इसका हम टेस्ट भी करते रहेंगे। और टेस्ट में क्या होगा कि हम पूरे टॉपिक का टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट, यानी साल पेपर। सबसे बेस्ट तरीका क्या है टेस्ट का? साल पेपर। और साल पेपर में एक साल पेपर पर वीक करना पड़ेगा। अगर पर वीक एक साल पेपर करते हैं तो आपको 6 का 6 टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा। आप कंटिन्यूटी उसमें लगी रहेगी, कोई ब्रेक नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, बहुत हो गया बातचीत। दोस्तों, ये हम लोग का फर्स्ट क्लास है। इसमें हम तद्भव, तत्सम एवं तद्भव शब्द के बारे में पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसमें से कोई गलती न हो। हम इसको 10, हमारा टारगेट यही रहेगा कि 10 में से 10 क्वेश्चन हमें सही करना है, 10 का 10 नंबर लेके आना है। परीक्षा का पैटर्न कैसा भी हो, परीक्षा में एक पेपर में हो, चाहे 4 पेपर में हो, चाहे हर टॉपिक का एक पेपर हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बस यही सिलेबस हमारे पास है, इससे हमें पूरा नंबर लेके आना है, ठीक। तो चलिए कुछ चीज़ों का हम पढ़ते हुए चलेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे, क्योंकि बिना समझे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम यही कहेंगे कि आप घटना चक्र का ही पूर्वावलोकन पक्का खरीदिए, उसको पढ़िए, और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मार्केट में बहुत सारी बुक है, आप ले सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कोई बुक न लें। आप बस एक ही बुक को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए,
और टेस्ट सीरीज आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए मार्गदर्शिका क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है मार्गदर्शिका। सबसे पहले मार्गदर्शिका को हम पढ़ते हैं और इसमें शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहीं से हमको आएगा। तो मनुष्य क्या है, यहाँ सबसे पहले मनुष्य के बारे में। मनुष्य एक व्यवस्थित भाषा के द्वारा विचार विनिमय करता है। विचार माने जो उसके मन में आते हैं, आइडिया हो, कहना चाहता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान करता है, दूसरे को बताता है। किसके द्वारा, तो भाषा के द्वारा, ठीक है। वो भाषा कैसी होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। व्यवस्थित का मतलब कि एक निश्चित क्रम आर्डर में होनी चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊँ, एक फैन ले लीजिए, पंखा। अगर पंखा आप ले लिए उसका निश्चित आर्डर में नहीं है तो पंखा कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो एक मनुष्य जो है, मनुष्य एक व्यवस्थित भाषा के द्वारा अपने विचार विनिमय करता है। मनुष्य की भाषा निर्माण शब्दों से होती है। किससे होती है, शब्द से होती है। भाषा का निर्माण शब्द से होता है। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। क्या शब्द किसे कहते हैं, ठीक। शब्द को, शब्द अक्षरों के योग को कहते हैं। अक्षरों का सार्थक योग, अगर कोई अक्षर है, अक्षरों का सार्थक योग। कैसा योग, सार्थक होना चाहिए, ठीक है ना। सार्थक योग होना चाहिए, सार्थक योग। अगर उसमें सार्थकता हट जाए तो कोई मतलब नहीं। जैसे हमको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गंग गंगा, सब गंगा को छोड़िए, यमुना, यमुना लिखता हूँ। इसमें हम इसको सार्थकता मतलब कि वो शब्द सब एक साथ हैं, ठीक, तो शब्द बन गया। लेकिन यही को लिख दूँ, ठीक, ना यमू, तो ये क्या समझ में आ रहा है, कुछ है सार्थकता, तो नहीं, सार्थकता होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये शब्द है, ठीक। तो शब्द क्या है, तो अक्षरों का सार्थक योग। तो ये आपके दिमाग में हम बैठा लीजिए। शब्द क्या है, तो सार्थक, अक्षरों का सार्थक योग, यानी जो अक्षरों को जोड़ा गया है लेकिन उसको सार्थक होना चाहिए उसका, ठीक। लेकिन अब आगे, इसमें फिर आगे बोला कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो ध्वनि, अब ध्वनि क्या होती है, ध्वनि देखिए जो हम बोलते हैं वही ध्वनि है, जो हमें सुनाई देता है वही ध्वनि है। चाहे पक्षी का हो, चाहे ट्रेन का हॉर्न हो, चाहे जो भी हमको सुनाई देता है, सब क्या है, ध्वनि है। चिड़िया का चहचहाना भी एक ध्वनि है। तो ध्वनि की मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को, वर्ण मतलब अक्षर, क्या, अक्षर, वर्ण को ही अक्षर बोला गया है। अक्षर यानी अक्षर, अक्षर वो होता है जिसका क्षय न हो, जिसको आप खत्म न कर सकें, ठीक है। जो खत्म न किया जा सकते, जिसको विखंडन न किया जा सकते। वर्ण, वर्ण वही चीज, वर्ण उसे कहते हैं जिसका विखंडन नहीं, यानी वो मूल ध्वनि जिसका विखंडन हो। कौन सी ध्वनि, तो मूल ध्वनि, ध्वनि, ठीक, मूल ध्वनि जिसका विखंडन न हो उसे हम बोलते हैं क्या, वर्ण। वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द क्या है, तो अक्षरों का सार्थक योग, ठीक है ना। तो वही बोलते हैं, ध्वनि ही क्या है, ध्वनि ही अक्षर है, ध्वनि ही अक्षर है। तो ध्वनि जब मिलती है, सार्थक समूह को, वर्णों को बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं शब्द, ठीक। अब यहाँ पर फिर आगे देखते हैं, समांतर शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, क्या, कुछ अर्थ दे, ठीक ना, जिसको पढ़ने से कुछ अर्थ मिले, भाव मिले, क्या मिले, भाव, ठीक है ना। तो वही बोलते हैं सार्थक। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ न हो, ठीक है ना, कोई अर्थ नहीं, निरर्थक। उत्पत्ति की दृष्टि से, अब यहाँ पर समानता याद रखिएगा, ये परीक्षा में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि परीक्षा में दे के पूछ देगा। आप 2023 का हिंदी का पेपर देखिए, उसमें डिफिनीशन से भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश किया है, ठीक है ना, तो इसीलिए आपको जानना चाहिए। उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो हम तत्सम और तद्भव हमारे पाठ्यक्रम में है, देशज और विदेशी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक। अब तत्सम का मतलब क्या होता है, तस, तस नहीं कहते, जस का तस, जस का तस, तो ठीक ना, तो जस का तस यानी तो उसी तो प्रकार का, उसी प्रकार, उसी से, उसी प्रकार, समझिए तो उसी प्रकार, जस का तस बोला जाता है ना, ठीक। अब देखिए इसका शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, बस समझने के लिए आपके दिमाग में बस इतना ही जाना चाहिए कि हाँ जब भी पूछेगा तो बस आपको ये उसी प्रकार, उसी जस का तस, बस आपको मालूम रहे तो हो जाएगा काम, जस का तस।
तत्सम, ठीक है ना। अब आगे डेफिनेशन इसका बताया है, देशज का भी डेफिनेशन है, सबका डेफिनेशन इसमें बताया गया है, ठीक। लेकिन हमें किताबी ज्ञान से ज़्यादा समझने की कोशिश है। हिंदी में प्रयुक्त अधिकांश शब्द क्या है, संस्कृत भाषा से लिया गया। संस्कृत भाषा कौन सी है, वो भाषा जो वैदिक काल में थी, ठीक है ना। वैदिक काल वाली भाषा ही संस्कृत भाषा, तो इसका मतलब कि इसका ओरिजिन बहुत पुराना है, आज से 5000 साल पहले की कहानी है, ठीक। इसके कुछ शब्द बाद में क्या हुआ कि जैसे कोई भी चीज़ होता है उसमें जुड़ते आ रहे, जैसे हम वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो वैदिक काल के टाइम संस्कृत थी, वैदिक। वैदिक काल के बाद आपका देखें तो बहुत ट्रेवलर आते हैं, यानी यात्री आते हैं आपका सबके दरबार में। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 1200 के बाद क्या आते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं। तो मुस्लिम आते हैं तो वो अपनी भाषा लेके आते हैं, तो उस भाषा से बहुत सारी चेंजिंग होती जाती है। जो मूल भाषा संस्कृत है वो धीरे-धीरे उसका क्षय होना, विखंडन हो जाता है और नई-नई भाषाओं का जन्म होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक। तो जब जो नई भाषा फिर निकल, जिसका भाव बदल जाता है, जिसका सब दूसरे भाषा में चले जाते हैं, वही तद्भव है, ठीक। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला है, कुछ शब्द तदनुसार अपनी गरिमा हिंदी भाषा में अत्यंत बनाए हुए थे। हिंदी भाषा में पहले से जो शब्द आए संस्कृत के हैं उसको उसी तरह से रखा गया है, अपनी गरिमा को बनाए रखे हैं, जस का तस पड़े हैं, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन कुछ भाषाओं में परिवर्तन समय के अनुसार क्या, समय प्रवाह के साथ उसमें साथ बदलाव देखने को मिला। जो तस का तस है उसी तरह से पढ़े उसको तत्सम के नाम से जाना जाता है, और जिसमें प्रवाह के कारण समय प्रवाह के कारण परिवर्तन हो गया है उसको हम तद्भव के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये जो तत्सम शब्द है संस्कृत से ही बने हुए हैं, संस्कृत शब्द से ही हिंदी में आए हैं, ठीक। हिंदी तो हम जानते हैं कि मुस्लिम काल के बाद टाइम ही विकसित होती है, ठीक। तो तद्भव, तद्भव को बोला गया, तद्भव शब्द तद और भव से बना है, किससे, तद और भव से बना है, जिसका आशय विकसित या उत्पन्न होता है, ठीक। भव, आयुष्मान भव नहीं बोला था, अनुष्मान भव, तुम्हारा कल्याण होगा, ठीक। तो उत्पन्न हुआ है, ठीक। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए तद्भव कहलाते हैं। तो आप तत्सम बस याद कर लीजिए, तत्सम क्या है, जो तस का तस उसी तरह पढ़े, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक ना। उसी तरह से आप संस्कृत भाषा से आके तस का बस दूसरी और तत्सम जो है, तस और सम से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है उसके समान। सम माने समान, तस माने उसके, तत्व माने क्या होता है, उसके, ठीक। तत्व माने उसके, उसके मतलब क्या, संस्कृत के समान। तो संस्कृत से ही आए हैं हिंदी में, ठीक। तो संस्कृत भाषा के शब्द के अनुसार ही, ठीक। अब जब उसमें चेंजिंग हो गया तो वो बन गया तद्भव। तो आप तत्सम तद्भव को समझ लिए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो अब इतना जान लीजिए कि संस्कृत शब्द थी, संस्कृत लिखा ये तो क्यों हम लिखे, क्या थी, संस्कृत शब्द पहले थी, ठीक। संस्कृत पहले थी, संस्कृत से बहुत सारी भाषाएं का क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक। क्योंकि दूसरे कल्चर के लोग आए, मुस्लिम आए, क्रिश्चियन आए, सब अपना कल्चर दिए, तो भाषाओं का आदान प्रदान से क्या हुआ कि चेंजिंग आई, ठीक। बोलने का चेंजिंग हुआ, तो क्या हुआ, कई जनरेशन के बाद चेंज होता है, तुरंत नहीं दिखाई देता, इसमें सदियों लग जाती है, ठीक ना। तो उसी तरह से चेंज हुआ। चेंज होने के बाद क्या हुआ, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बात करेंगे, ठीक। तो हिंदी में एक जो संस्कृत की भाषा थी उसी प्रकार से यूज होने लगी जिस प्रकार वो हिंदी में थी, वो संस्कृत में थी, तो उसको बोला गया तत्सम, ठीक। जो हिंदी में जो परिवर्तन हो गया, उसमें बदलाव हो गया, उसको बोला गया तद्भव, ठीक। तद्भव, जो बदलाव होगा, बस ये जानिए कि संस्कृत का बदला हुआ रूप है, क्या बदला रूप, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए बस, बदला रूप, फुल बोल रहा हूँ, बदला रूप, ठीक। इसमें क्या होगा, बहुत सारे बदलाव हो गए, लोग अपना बना दिए, नहीं, ठीक। तो यहाँ पर ग्रंथ के बारे में आचार्य पढ़ने के बारे में बताया गया है, ठीक ना। एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छा होगा। अर्थात संस्कृत भाषा देवों की भाषा है, इस भाषा के शब्द प्रयोग का व्याख्या प्राचीन महर्षियों व्यास, पर्णी, पतंजलि ने आदि ने किया। संस्कृत अतिरिक्त जिन भाषाओं का व्यवहार होता है वे प्राकृतिक है। संस्कृत भाषाओं के अतिरिक्त जिन भाषाओं का, संस्कृत को छोड़ के और भाषाओं का यूज होता है, इसे प्राकृतिक बोलते हैं जी, ठीक। अभी आप न्यूज में देखा होगा कि प्राकृत, पाली, ठीक ना, पाली, असमीज, बंगाली और मराठी, 8 भाषाओं को क्या दिया गया है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ये कहाँ से निकले ये सब, आप देखिए प्राकृतिक भाषा, ये सब भाषा क्या उस समय प्राकृतिक भाषा बोली जाती थी, क्योंकि जब संस्कृत कौन लेके आया, संस्कृत तो आर्य लेके आए, तो आर्य जो यहाँ रहते थे वो अपनी भाषा बोलते थे,
ठीक ना। तो आर्य जब संस्कृत लेके आए, संस्कृत में सब कुछ किए, तो यहाँ के लोगों का समागमन यानी मिक्सचर से मिलने से भाषाओं में क्या हुआ, चेंजिंग शुरू हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक, इन प्राकृतिक भाषाओं में कुछ ऐसी भाषा जिनके शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं, इसके बिगड़े रूप लगते हैं, ये ऐसी भाषाओं के हैं, उनके शब्दों को तद्भव कहते हैं, बिगड़े हुए रूप को। दूसरी प्राकृत ऐसी है जिसके रूप, वाक्य प्रयोग, शब्द संख्या से बिल्कुल मिले हुए हैं, उनके समान होते हैं। ऐसी प्राकृतिक भाषा तत्सम प्राकृतिक कहलाती है। उसके शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों के समान रखने के कारण तत्सम कहे जाते हैं। जिसके शब्द, ये परीक्षा में पूछ देगा तत्सम क्यों कहा था, आप यह ध्यान दीजिए। ऐसी प्राकृतिक भाषा जो तत्सम प्राकृत है, उसके शब्द संस्कृत भाषा से लेना, यानी प्राकृतिक। यहाँ पाली, आप जानते हैं बुद्ध जी जो थे, बुद्ध जी का जितने भी लिखा गया, आप देखिए कोलरेट कीजिए तभी याद होगा, पाली और प्राकृति में ही उनका लिखा गया किताबें, या अशोक ने जो स्तंभ लिखवाया, ठीक है ना, प्राकृत में। ठीक, तो यहाँ के लोकल लोग यही बोलते थे। और आर्य आए तो आर्य तो संस्कृत भाषा लेके आए। अब उनका क्या हुआ, इनके साथ संस्कृत का और इन सब भाषाओं के साथ मिलना हुआ। जब मिलना हुआ तो एक तीसरी भाषा निकल के आती है। ठीक, कुछ वो शब्द अपने रह ही जाते हैं संस्कृत के, तो वो जो रह जाते हैं, आज भी संस्कृत भाषा है लेकिन बोली नहीं जाती है, उसको बोला गया तत्सम। और जो भाषा में परिवर्तन हो गया दोनों के मिलने से, वो हो गया तत्भव। ठीक, बिल्कुल भिन्न हो गए, ठीक ना, बिल्कुल भिन्न हो गए। विकृति होने के रूप बहुत परिवर्तित होता गया। ये देसी शब्द और देसी भाषाएं हैं। आज तत्सम और तद्भव प्राकृतिक भाषाओं का लोप हो गया है। ठीक, तत्सम और तद्भव जो प्राकृतिक भाषा थी वो लोप हो गया है। देसी प्राकृतिक भाषाओं की परंपरा हमारी हिंदी भाषा में है। देसी प्राकृतिक हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत तथा उससे उत्पन्न होकर बोली जाने वाले तत्सम और तद्भव प्राकृतियों से हुआ है। अतः हिंदी के शब्द, उसके वाक्य विन्यास, कारकों, प्रत्यय और क्रियाओं का मूल समग्र रूप से संस्कृत भाषा में विद्यमान है। संस्कृत भाषा में परिवर्तन होकर बिगड़े हुए रूप के नया जन्म और स्थिर स्थायी स्वरूप प्राप्त कर हिंदी के क्रिया, शब्द और संज्ञा शब्द व्यवहार में आए। आज राष्ट्रभाषा के रूप में समानता हिंदी भाषा को उज्ज्वल रूप प्रतिष्ठित है। ठीक ना, क्या प्रतिष्ठित है, आप ये देखिए, प्रतिष्ठित को ऐसे ही लिखा जाता है, उज्ज्वल को ऐसे लिखा जाता है। जब आप कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन शब्द देखिए तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाएगा जब आपको वर्तनी शुद्धि में रहेगा, तो वहाँ पर ही आपको बताना पड़ेगा। वर्तनी शुद्धि में उज्ज्वल में पूरा ज नहीं है, आधा ज है। प्रतिष्ठित में आपको सभी छोटी मात्राएं दिखाई देगी। ठीक, बीच बीच में हम सभी टॉपिकों को ध्यान देते हुए चले, इसलिए बोल रहे हैं ना कि हफ्ता में एक दिन आपको PYQ रखा जाएगा, जिससे कि हमें सभी क्वेश्चन क्या है उसके बारे में मालूम चलता रहे। उनकी शब्द राशि में संस्कृत के मूल शब्द भी हैं। तो कोई भी हिंदी की भाषा है उसमें क्या है, उसमें संस्कृत के शब्द हैं। देखिए, अब जब भी तद्भव स में स एवं स के स्थान पर क्या हम प्रयोग करते हैं, सीधे सभी लोग स बोलते हैं। कितने लोग को तो हिंदी में श और स का उच्चारण ही नहीं आता है, सभी लोग क्या बोलते हैं, स। क्या बोलते हैं, श। तो इसको बोलते हैं स, इसको बोलते हैं स, इसको बोलते हैं स। तीनों का अंतर है। ठीक ना। जब एक रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि हमको सही रूप से पढ़ाया नहीं जाता है हिंदी में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ स्वर लोप, यहाँ पर व्यंजन, द्वितीय व्यंजन उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से अंतिम स्वर का दीर्घ होना, संयुक्त वर्ण के स्थान पर एक वर्ण का होना आदि विप्राय इसमें पाए जाते हैं। तब यहाँ पर ये बोला है कि 2022 और 2000 परीक्षा के बारे में बोला है कि कौन कौन से क्वेश्चन हम इसमें संग्रहित किए हैं। ठीक, तो इसको शुरू करने से पहले हम कुछ शब्दों को जान लेते हैं, कुछ हिंदी के वर्णमाला को जान लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे समझने के लिए। ठीक, तो एक पेन और पेपर ले लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो कल्पना चक्र की बुक होगी तो उसके मार्जिन पर कहीं लिख लीजिए। ठीक ना, तो आसान रहेगा। तो हम ये जानते हैं कि जब भी हम हिंदी की पढ़ाई करते हैं, बचपन में जब छोटे थे तो हमको यही पढ़ाया गया था। ठीक, क्या पढ़ाया गया था, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन से मिलने से ही क्या बनते हैं, एक वर्ड बनता है। वर्ड कब बनेगा, स्वर और व्यंजन से मिलने से। ठीक ना, वर्ड स्वर और व्यंजन से मिलने, वर्डों के मिलने से शब्द बनेगा। ठीक, जैसे क है यहाँ पर लिखा है, तो ये क जो लिखा गया है, व्यंजन पूरा है यहाँ पर। ठीक ना, तो व्यंजन कहा जाते हैं पूरा नहीं, वास्तव में क को ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि यह आधा है। जब इसमें अ आएगा तो बनेगा, तब जाके क बनेगा पूरा। तो ये जाके बन गया क्या, व्यंजन या वर्ड, पूरा वर्ड बन गया। ठीक, तो व्यंजन और स्वर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ड। वर्ड ही यही है, ध्वनि, ध्वनि यही है। यही ध्वनि भी, कई ध्वनियाँ मिलके या वर्ड मिलके हम क्या बनाती हैं, तो शब्द। ठीक, ये पढ़े हैं हम लोग, देखे भी हैं।
ठीक। तो अब यहाँ पर इसी वर्ड को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें 13 स्वर हैं। इसमें अ, आ, ई, उ, ए, उ, अ। ठीक। अब यहाँ पर वर्ण है, तो इसको पहले वाले वर्ण को वर्ग में बांटा गया है, जिसमें 5-5 का ग्रुप बनाया गया है। ठीक। जिस तरह से आपके 5 हाथ में 5 उंगली है, उसी तरह से। ठीक। तो पहले को बोला गया क वर्ण, क वर्ग बोला गया है। दूसरे को बोला गया है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये वर्ग है, और इसमें से कुछ शब्द हैं जिनको अंतःस्थल बोला गया, ये उच्चारण की दृष्टि से। और कुछ शब्द हैं उसको बोला गया उष्म घर्षण से। जब ऊष्मा मतलब एनर्जी, ऊष्मा निकलती है कहाँ, जब कहीं घर्षण होता है, बोलने में घर्षण होता है। जैसे स का उच्चारण है, तो स का उच्चारण आप कैसे करेंगे? बड़ा स को करना होगा तो क्या बोलेंगे? श्र, श्र बोलेंगे। ठीक है, इसलिए उच्चारण होता है। खटखुन्ना ख का स, छोटा स का क्या बोलेंगे? तो स। ह, इसमें क्या घर्षण हो रहा है? ठीक है, घर्षण के कारण। ठीक। और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसको मैं बता रहा हूँ। संयुक्त व्यंजन जो है छत्री, त्र, अज्ञा, स्र, ये है। ठीक। अब इनको ये किससे मिलके बने हैं? तो क और स से मिलके बने, त और र से मिलके बने हैं। ठीक। ये छत्री देखेंगे तो आप इससे त्र आधा त और र से मिलके बना है, ज स से मिलके बना है। कुल 35 है। सब वर्ड मिला के कुल वर्ड कितने हैं? तो 52। तो ये आपका मेन। अब बात करते हैं तत्सम तद्भव पर आते हैं। देखिए, वो सभी शब्द तत्सम होंगे जिसमें संयुक्त संयुक्त व्यंजन होगा। ये संयुक्त व्यंजन है ना, अगर किसी भी शब्द में संयुक्त व्यंजन उपस्थित है तो समझ लीजिए कि वो क्या है? तो आपका तत्सम है। ठीक। तो आप इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर, जिसमें भी संयुक्त व्यंजन उपस्थित होगा वो क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक। तत्सम बताएगा पहला। और दूसरा, जिसमें भी ये पंचम स्वर वाले शब्द होंगे, ठीक, पंचम स्वर के जितने भी स्वर होंगे सब क्या कहेंगे? तद्भव। ठीक। क्या कहेंगे? तद्भव। पंचम स्वर क्या कहेंगे? तद्भव। ठीक। और चंद बिंदी, देखिए अब अगर ये डायरेक्ट ऐसे लिखे गए हैं, या आप जैसे मैं बोलता हूँ कोई शब्द, अगर कैसे कोई शब्द लेके आए, कहाँ से लाए, ये समझिए सिंपल कि जिसमें जिस शब्द में अगर ये यूज किया गया पंचम स्वर, वो तत्सम है। ठीक। क्या है? तत्सम है, तत्सम है। ठीक ना, तत्सम है। अरे यार कहाँ चला गया? ठीक। और जिसमें चंद्र बिंदी लगा हो या बिंदी लगा हो, ठीक ना, जैसे शब्द लिखा गया ये कंग हो गया, तो उसके ऊपर भी आप जैसे चाँद लिखते हैं ना, चाँद, चाँद पर चंद्र बिंदी होगा, तो ये क्या है? चंद्र बिंदी है ना। चंद्र बिंदी का ये तत्भव हो जाएगा आँख बंद करके। और जहाँ पर कुछ आधा मिलेगा, आधा 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 जहाँ अक्षर मिली तो समझ लीजिए कि वो क्या है? सीधे आप तत्सम शब्द समझिए। क्या है? तत्सम शब्द। आधा जब भी मिले तो तत्सम शब्द है। ठीक ना। और इसमें से दोनों में से कोई यूज हुआ हो तो समझ लीजिएगा कि क्या है? तत्सम शब्द है। उसमें का दोनों, चाहे ये पूरा हो चाहे आधा हो, ये तत्सम शब्द। जिसमें य मिल गया हो वो तत्सम शब्द है, जिसमें व मिला हो वो तत्सम शब्द है। ठीक। अगर ब हो तो नहीं, ब आपका तद्भव हो जाएगा। तो आप तत्सम का बना लीजिए। यही बहुत इसीलिए बोला था, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो उसमें शब्द में स और श जब रहेंगे तो दोनों का क्या होगा? तो ये दोनों ही तत्सम शब्द में ही यूज होते हैं, ऐसे नहीं यूज होते हैं। ठीक। क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं। आप य जहाँ भी मिलेगा आप समझिए कि तत्सम है, जहाँ पर आपको व मिल गया तत्सम है। ठीक। समझ में आया ना? तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, कुछ शब्दों को हम यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे तत्सम शब्द हैं, स प्रयोग हुआ है ना इसमें, स प्रयोग होने से खटखुन्ना ख क्या हो गया है? तत्सम हो गया है। जैसे ये तत्सम हो गया है, ये तत्सम हो गया है। ये क्या है? आपका तद्भव, ये तद्भव है। ठीक। उसी तरह से ऋषि जहाँ प्रयोग हो गया, ये क्या है आपका? तो ये संयुक्त वर्ण है ना, संयुक्त वर्ण के संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में जब भी आएगा तो समझिएगा कि वो तत्सम है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए आधा र ताबा बन गया, ताबा ऊपर ब लगा है ना, तो इसका मतलब ये तद्भव है। ठीक। तो आपको ये मालूम होना थोड़ा चाहिए।
तो अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं उसके आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जिसमें समझ में आ जाएगा। जैसे कुआं, इस पर चंद बिंदी लगा है तो चंद बिंदी लगने के कारण ये क्या हो गया, तद्भव हो गया, लेकिन यहाँ पर चंद बिंदी नहीं लगा है तो ये तत्सम हो गया। फिर यहाँ पर चंद बिंदी लगा है तद्भव हो गया। कुआं को, आंवला को क्या बोलते हैं, आम लक। ठीक। आंसू को क्या बोलते हैं, आश्रु। यहाँ पर स लगा है, फिर क्या संयुक्त वर्ण का ये संयुक्त वर्ण है, इसलिए क्या हो गया, ये सीधे आपका तत्सम हो गया। ठीक। आँख, आँख पर फिर चंद्रबिंदी चंद्र, यहाँ पर बिंदु लगा है। ठीक। यहाँ पर देखिए र यानी आधा र लगा है, आधा र, यहाँ पर र लगा है, ये कौन सा पंचम पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण जब भी रहेगा तो समझिए कि वहाँ पर क्या है, तत्सम है। ठीक है ना। तो आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक। अगली बार मिलेंगे तो आगे का हम डिस्कशन करेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक ना। चलिए, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।